नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल आदर्श सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो को रेगुलर देखने वाले बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आदमी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो वीडियो को लाइक करते हुए एक प्यारा सा कमेंट अपना सजेशन में लिखते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो पैतृक कृषि भूमि बेचना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या फैसला अपना दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पैतृक जो कृषि भूमि बेचने से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला ये है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि को किसी बाहरी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं। पहले परिवार के सदस्य को मिलेगी प्राथमिकता। यह निर्णय परिवार की संपत्ति को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए लिया गया है। जानिए इस फैसले के पीछे की वजह है और इसके सभी कानून के जो भी पहलू हैं, चलिए इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले पर हमने एक वीडियो और बनाया था, आज ये हमारा सेकंड वीडियो है, जो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके पास पैतृक कृषि भूमि एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चर लैंड है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने परिवार के सदस्यों को ही प्राथमिकता देनी होगी। ये नहीं जो आपके परिवार के सदस्य जमीन लेने के लिए तैयार हैं और आप किसी थर्ड पर्सन को जाके जमीन दे देंगे, ऐसा नहीं आप हम कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता आपको अपने परिवार के सदस्य को देनी होगी। अगर वो नहीं लेंगे तब जाके आप दूसरे व्यक्ति को जमीन सेल डीड कर सकते हैं। इस निर्णय से स्पष्ट है कि ऐसी संपत्ति किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने से पहले उत्तराधिकारी को परिवार के सदस्यों के अधिकार को मान्यता देनी होगी। यह फैसला न्यायमूर्ति यूयू ललित और एम.आर. शाह की पीठ द्वारा हिमाचल प्रदेश के एक मामले में सुनाया गया है। यह हिमाचल प्रदेश का एक मामला था, उसी में ये सुनवाई हुई है और इस प्रकार का निर्णय हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं जो आगे यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैतृक कृषि भूमि बेचने से जुड़ा क्यों लिया गया है यह निर्णय क्यों लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति के महत्व को बनाए रखने के लिए लिया गया है। पैतृक कृषि भूमि का मुद्दा धारा 22 के अंतर्गत आता है, जो परिवार के सदस्यों के अधिकार को सुरक्षित करता है। धारा 22 में प्रावधान है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत के होती है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों के नाम पर आ जाती है, एकदम ऑटोमेटिकली। अगर उत्तराधिकारी अपने हिस्से को बेचना चाहता है तो पहले उसे अन्य उत्तराधिकारियों को इस संपत्ति के खरीदने का मौका देना होगा, ऐसा धारा 22 के अनुसार कहा गया। धारा 22 के अनुसार प्राथमिकता का अधिकार क्या है, चलिए इसे भी पढ़ते हैं। धारा 22 भारतीय उत्तराधिकारी कानून हिंदू सक्सेशन लॉ का यह वह प्रावधान है जो परिवार की संपत्ति को परिवार में ही बनाए रखने की व्यवस्था को दर्शाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि यदि किसी उत्तराधिकारी को अपने हिस्से की जमीन को बेचना है तो सबसे पहले वह परिवार के अन्य सदस्यों से उनका राय विचार लेगा। अगर वो इस जमीन से लेने से इनकार कर देंगे तभी वो किसी नए खरीदार को खोजेगा। अगर वे संपत्ति खरीदने से इनकार करते हैं तो इससे बाहरी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इस फैसले का मकसद यह है कि पैतृक संपत्ति परिवार में ही रहे और बाहरी लोग इसमें दखलंदाजी न करें। क्या होता है कि आप जो है अपने परिवार के सदस्यों को ज़मीन नहीं देते हैं और कोई बाहरी आदमी आके उस ज़मीन को ले लेता है, तब बगल में कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। इसलिए पहले आपको ज़मीन अपने घर के लोगों को ही पूछना है। जाने क्या था पूरा मामला। इस केस में लाजपत जो केस हुआ था उसी केस पर यह निर्णय लिया गया था हरियाणा में। इस केस में लाजपत नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैतृक कृषि भूमि उसके दो बेटों नाथू और संतोष में विभाजित हो गई थी। संतोष ने अपना हिस्सा एक बाहरी व्यक्ति को बेच दिया, जिससे नाथू ने इसे चुनौती दी। नाथू ने तर्क दिया कि उसे धारा 22 के तहत संपत्ति की प्राथमिकता का अधिकार है। तो इसी प्रकार अगर आपका भी कोई पटदार भाई है, अगर वो आपको जमीन न देकर दूसरे को दे देता है तो आप उसको चुनौती दे सकते हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। पहला हक आप ही का उस जमीन पर होगा क्योंकि आप उसके जो हैं उत्तराधिकारी में से एक है। ट्रायल कोर्ट ने नाथू के पक्ष में निर्णय सुनाया और इसके बाद हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अंततः यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जिसने भी नाथू के पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाथू के पक्ष में फैसला सुनाया और वो अंत में उस जमीन की मालिकाना हक जो है नाथू के हाथ में आ गए और नाथू को उसको जमीन रजिस्ट्री करना पड़ा। तो इस प्रकार से इस केस के तहत इस नियम को बनाया गया, धारा 22 को एक्टिव मोड में लाया गया। अब जमीन जो है वो आप सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य जो आपका निकट होगा, जो आपका पट्टेदार होंगे, उनसे पहले पूछेंगे। उसके बाद ही आप किसी थर्ड पर्सन को, अगर वो ज़मीन लेने से मना करते हैं, तब किसी और को आप अपना ज़मीन दे सकते हैं। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं जो इस केस के बारे में और क्या बताया गया है। पैतृक संपत्ति में धारा 4(2) का प्रभाव देखा गया। इस मामले में यह भी सवाल उठा कि क्या धारा 4(2) जो है
उसका समाप्त होना इस फैसले पर कोई प्रभाव डालेगा। धारा 4(2) काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित था, जो अब समाप्त हो चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 4(2) के समाप्त होने से इस निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह पैतृक संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। पैतृक संपत्ति का उद्देश्य परिवार में ही संपत्ति को बनाए रखना है और बाहरी लोगों को इसमें भागीदारी को रोकना है। चलिए, ये हमने पैतृक संपत्ति धारा 4(2) का प्रभाव के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे देखते हैं। उसके बाद इस फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है इस फैसले का, जो हमारा जस्टिस हुआ है इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है। चलिए आज इसको देखते हैं। कोर्ट के इस फैसले का प्रमुख उद्देश्य यह है कि परिवार की संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहे और बाहरी लोग इसमें शामिल न हो। इसे बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि पहले परिवार के सदस्यों को संपत्ति बेचने का प्रस्ताव दिया जाए। अगर वे इसे खरीदने से रुचि नहीं दिखाते हैं तो ही इसे जो है बाहरी व्यक्ति को बेचा जा सकता है। इस निर्णय के पीछे कोर्ट का मकसद यही है कि पैतृक संपत्ति का महत्व जो है वो पिता की संपत्ति जो है उसके ही वंशज को मिले, कोई थर्ड पर्सन उसे न ले। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इस फैसले के अन्य पहलू और भविष्य पर प्रभाव क्या पड़ेगा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह फैसला भारतीय समाज में पैतृक संपत्ति के मूल्य और उसके सुरक्षित रखने के महत्व को ध्यान में रखकर लिया गया है। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय का प्रभाव केवल कृषि भूमि पर ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार की पैतृक संपत्तियों पर भी पड़ सकता है। परिवारों के बीच अक्सर संपत्ति के बंटवारे और बिक्री के मामलों में विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे मामले में यह फैसला एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करेगा और परिवार के सदस्यों के अधिकारों को बनाए रखने में भी सहायक होगा। अंततः आज के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया जो इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया निर्णय लोगों के हित में है कि नहीं है। आपको मेरे द्वारा किया गया मेहनत अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़मीन से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और आपको अगर कोई सजेशन मुझे देना है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा रेगुलर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।